हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट पेपर में। दोस्तों, आज मैं बिहार होमगार्ड परीक्षा जो कि 24 जनवरी रविवार को होने जा रही है, उसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें कि यह सारा क्वेश्चन उस परीक्षा के लिए वीवीआई है। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और देखिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सही आंसर दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ना, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है जीएसटी। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। तो ये गुड सर्विस टैक्स जब भारत सरकार लगाए थे, सबसे पहला कौन सा राज्य लागू किया था? जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है असम। कौन सा? यह जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य असम है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन? अरावली है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वह अरावली है। चलिए, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने की? यानी कि दास कैपिटल पुस्तक की लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन? ये कार्ल मार्क्स है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है 10th 12th का भी ऑब्जेक्टिव का, तो यदि कोई स्टूडेंट 10th 12th में है तो उसके लिए भी वह वीडियो शेयर कीजिएगा। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? यानी कि द्वीप समूह किसको कहते हैं? चारों भाग पानी हो और बीच में एक जमीन का टीला हो, ऊपर उठा हुआ हो, तो उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? द्वीप कहते हैं। तो कौन सा द्वीप, भारत का कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? कहाँ? अरब सागर में स्थित है। तो वह है लक्षद्वीप। कौन? यह लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए, छठा क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। किसे? मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। किसे? मुंशी प्रेमचंद्र को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, सातवां क्वेश्चन हमारा है, देश में सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन सबसे बड़ा भारत देश में कौन सा है? तो वह है रेलवे। कौन सा? वह है रेलवे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नर्मदा और तापी नदी किस महासागर में गिरती है? ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, यह किस महासागर में गिरती है? तो नर्मदा और तापी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 9 में, राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? यह कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसमें यह आंसर नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था।
चलिए 10वां क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2009 ईस्वी में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2009 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 11वां क्वेश्चन हमारा है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब 11वां क्वेश्चन हमारा है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? ये किसान कॉल सेंटर जो है यह कब बनाया गया था? यह बनाया गया था जनवरी 2004 ईस्वी में। यह बनाया गया था कब? जनवरी 2004 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 ईस्वी में बनाया गया था। 12वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। कौन है? केरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा कहा यह तुलना की गई? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किस नेता के द्वारा कहा गया था? किस नेता के द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? होती है ओम। कौन? ओम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 15वां क्वेश्चन हमारा है, मानव की खोपड़ी में। मानव खोपड़ी में कुल कितना हड्डियां पाई जाती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कुल 29 हड्डियां पाई जाती है मानव के खोपड़ी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम अगला वीडियो भी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, तो बस बन रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी मैट्रिक या इंटर या होम गार्ड एग्ज़ाम वाले छात्र होंगे उनके साथ ये सारा वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी मैट्रिक या इंटर या होम गार्ड में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सके।